ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 38वां अध्याय। श्री राम और लक्ष्मण के पास नारद जी के आना और उन्हें नवरात्रा व्रत करने का परामर्श देना। श्री राम के पूछने पर नारद जी का उनसे देवी की महिमा और नवरात्रा व्रत की विधि बतलाना। श्री राम द्वारा देवी का पूजन और देवी द्वारा उन्हें विजय का वरदान देना। व्यास जी बोले, इस प्रकार राम और लक्ष्मण परस्पर में परामर्श करके जो ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद वहाँ आ गए। उस समय वे स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए तथा बरथंतर शाम का गायन करते हुए उनके समीप पहुँचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और तत्पश्चात अर्घ्य तथा पाद्य से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खीन मनस्क राम से मुनीन्द्र नारद जी प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? मैं ये जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हल ले गया है। जब मैं देवलोक में गया था तभी मैंने वहाँ सुना कि अपनी मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया है। हे काकुस हे काकुत्स्थ, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। हे नराधिपी, यदि इसी कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में ये वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि आप मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए गए रावण ने बलपूर्वक उससे केश पकड़ लिए। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखते हुए उस तामसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर शाप दे दिया कि हे दुरात्मन, आपके विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के वंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिसे ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हल दिया है। हे काकुस्थ, आपका भी जन्म उसी रावण के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश वंश में हुआ है। हे माँ बाप, आप धैर्य धारण के लिए वे किसी दूसरे के वश में नहीं हो सकती। हे सती धर्मपरायण सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करते हुए रह रही हैं। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया। वे कामधेनु के दुग्ध पान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई है। मैंने उन कमल नयन को स्वयं देखा है। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। आप इसी आश्विन मास में श्रद्धापूर्वक नवरात्रा व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्रा में उपवास तथा जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्ग लोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। हे काकुस्थ, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति ने भी इस व्रत को किया था। इसीलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वत्रासुर के वध के लिए तथा शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे माँ मते, इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी मरु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर यह व्रत किया था। हे काकुस्थ,
आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक ये व्रत कीजिए। श्री राम बोले, हे दयानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वे बताइए कि वे कौन कौन देवी हैं, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुई है, उनका नाम क्या है तथा वह व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम सुनिए, वे देवी नित्य सनातनी और आदि शक्ति हैं। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती हैं। हे रघुनंदन, वे ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा हैं। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल डोल सकने में भी समर्थ नहीं है। वही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, विष्णु की पालन शक्ति हैं तथा शंकर की संघात शक्ति हैं। वे कल्याण में मई प्रारंभा अन्य शक्ति रूपा भी हैं। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी कहीं भी सत या असत पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य इंद्रादि देवता पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वे निर्गुणा कल्याण में प्रकृति परम पुरुष के साथ विहार करती हैं। वही बाद में सगुना शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्हें शक्तियाँ प्रदान कर तीनों भुवनों की सम्यक रचना करती है। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूप वेदों की आदिकरण, वेदों को प्रकट करने वाली तथा परमा उन भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्मादि देवताओं ने गुण कर्म के विधानानुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बताऊँ। हे रघुनंदन, अकाल से लेकर स पर्यंत सभी सवरों तथा वनों के सहयोग से उनके असंख्य नाम बनते हैं। श्री राम बोले, हे देवर्षि, इस नवरात्र व्रत का विधान मुझे संक्षेप से बताइए। मैं आज ही श्रद्धापूर्वक श्री देवी का विधिवत पूजन करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उसे सत्य बांध कर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने आशीष मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन भगवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने ये श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे समय पूजित होकर अष्टमी की मध्य रात्रि वेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। तदनंतर भक्तिभाव से प्रसन्न उन भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, हे राम, हे महाभाव, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी उस अभिलषित वर को मांग लीजिए। आप पवित्र मनुवंश नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वर के लिए आप अवतरित हुए हैं। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुण्य कश्यप के रूप में अवतार लेकर मंडलाचल को अपनी पीठ पर धारण किए, जिससे समुद्र का मंथन करके अमृत पान कराकर देवताओं का पोषण किया था। हे राम, आपने बड़ा रूप धारण करके अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्याक्ष का वध किया था। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंह और रूप धारण प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकशिपु का वध किया था। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपने बलि को चला था। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का मान कार्य सिद्ध किया था। पुण्य भगवान विष्णु के अंश से जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे काकुष्ठ, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई है ये परम बलशाली वाहन मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेष नाग के अंश स्वरूप आपके ये अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद का वध करने वाले होंगे। हे अनक, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। वस्तुतः ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ पुण्य मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुण्य आप देवलोक के लिए प्रस्थान करें। व्यास जी बोले ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वही अंतर्ध्यान हो गई और श्री रामचंद्र जी से प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके दसवीं तिथि को विजय पूजन करके तथा अनेक विधि दान देकर वहाँ से प्रस्थान कर दिया।
वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले तथा पुण्यकाम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परमा शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है वह अनेक सुखों का उपभोग करके परम पद प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अन्य बहुत से विस्तृत पुराण है, किंतु वे इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तुल्य नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रयं संहितायां तृतीय स्कन्धे रामाय देवी वरदान नाम 30 अध्यायं तृतीय स्कन्ध समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।